प्यारे साथियों, आज के डेट पर 6 दिसंबर कमीशन की ये हलचल बताती है। कमीशन एक नई घोषणा के लिए बिजी है, चाहे वो कैलेंडर जारी करने की सूचना हो, चाहे उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा जूनियर डिवीज़न की रिक्ति को आउट करने की योजना हो, चाहे ARO के फाइनल रिजल्ट को डिक्लेयर करने की योजना हो। इन्हीं तीन में से कोई एक योजना पर वो इस समय काम कर रहा है। साथ ही उसके क्लर्क्स, तमाम कर्मचारी, परीक्षा विभाग सेल वाले, जो 21 बच्चे विकलांग कोटे के नए उत्तीर्ण हुए, उनका फॉर्म अप्लाई हो रहा है। उसकी डेट शायद 9 दिसंबर है लास्ट। उसको भरने और उसको इस तरीके से उसकी मॉनिटरिंग हो रही है जिससे जल्द से जल्द, जो कि मैंने कल के वीडियो में कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिसंबर तक आप लोगों का प्रवेश पत्र आपके हाथ में होगा। सूचना तो आई गई है। सेंटर 2 जगह बनाया गया है, प्रयागराज और लखनऊ। तो जो जहाँ को प्रीफर किया होगा, एड्रेस जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से उसका सेंटर मिलेगा। लेकिन ये प्रवेश पत्र आपके हाथ में 25 दिसंबर के आसपास आ सकता है। तो इन्हीं 3-4 स्थितियों के लिए कमीशन इस समय बिजी है और छोटी मोटी विभागीय सांख्यिकी परीक्षाओं के लिए जो नोटिस जारी हो रही है वो मैं ग्रुप में और वैसे भी आप लोगों को वेबसाइट के माध्यम से, चूँकि हर व्यक्ति चेक करता रहता है, पता ही चल रही होगी। लेकिन ये महत्वपूर्ण समय उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा में लगे हुए सभी अभ्यर्थियों के प्रति, सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के प्रति किसी हीरे जवाहरात से कम नहीं है। ऊबना मत और तिरस्कृत भाव तो बिल्कुल मन में मत लाना कि काश उसी समय एग्जाम हो जाता। नहीं भाई, ये महत्वपूर्ण समय मांगने से भी नहीं मिलता, जो खुद की कमीशन की गलती के चलते आप सभी को मिला है। इसको आप अवसर में बदल दीजिए। ये जो संजोग बस आपको परमात्मा के द्वारा कमीशन की अपनी व्यक्तिगत त्रुटि के द्वारा समय, अभूतपूर्व समय मिला। जैसे मैं इसको अपने एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं 4-5 दिसंबर की मुख्य परीक्षा की जो पूर्व घोषित तिथि थी उसको मानकर ही 30 दिन का एक लिमिटेड प्रोग्राम जीके का कंटिन्यूअस चलाया, जिसकी आज 29वीं क्लास पूरी हो गई। एक आखिरी क्लास कल पूरी हो जाएगी, मतलब 7 दिसंबर को वैसे मेरी इसकी योजना क्या थी, 7 दिसंबर को नहीं, 30 नवंबर को ही ये 30 क्लास पूरी कर देता। लेकिन इसी बीच में जब तिथि परिवर्तित हो गई तो थोड़ा भी मुझे चीज़ों को आराम से करने में और कुछ आकस्मिक व्यस्तता की वजह से भी मुझे ये लगभग 10 दिन डिले से पूरा करने की नौबत आई या स्थिति बनी। तो हम बात कर रहे थे कि उसी हिसाब से मेरी योजना थी। अब कुछ बच्चों ने ये मांग उठाई कि नहीं सर, ये महीने भर का समय है और आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। हमने कहा भाई इसमें टाइम जाता है, मेरी खुद की वैकेंसी भी आने वाली है, आपके लिए हम इतना कर तो रहे हैं लेकिन इसमें रिस्की है। तो बच्चों के बहुत कहने से और खुद की भी उसमें प्रासंगिकता ढूंढकर पा लेने से मैं इस बात के लिए तैयार हुआ कि चलिए ठीक है, एक क्लास आपको जो मिलती है वो मिल जाएगी, लेकिन आप भी थोड़ा 2 कदम आगे बढ़िए, मतलब कुछ थोड़ा सहयोग कीजिए। आप उतना नहीं कर सकते, कुछ कर दीजिए। अगर आप कुछ कर देंगे तो उस हिसाब से हम अपने आप को आप तक कंटिन्यू रखेंगे। इसका मतलब मैं दोनों प्रकार के स्टूडेंट को, संशयों को विच्छेदित करते हुए कहूँ, आप लोग परेशान ना हों कि अगर आप किसी अर्थाभाव के चलते या किसी अन्य कारण से आप नहीं जुड़ पाएंगे या अतिरिक्त क्लास नहीं ले पाएंगे, तो परमात्मा करने वाला तो ऊपर बैठा है। वो हो सकता है आपको उतने में ही जितना पढ़ा है, जितना आपने खुद से पढ़ा है, जितना आप खुद से पढ़ेंगे, उपयोगिता साबित कर दे, सक्सेस दिला दे। ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो खुद से तत्पर हैं, हमसे उनकी अपेक्षा हद के पार है। तो मैं उनको निराश नहीं करना चाहता। और ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल
निस्वार्थ भाव से ये कह रहा हूँ। मैं यहाँ ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा, हम भी परीक्षार्थी हैं और हमको भी जीके के पेपर में धूल चाटनी पड़ी है और चाटनी पड़ सकती है अगर मैंने जो कहता हूँ वैसी तत्परता खुद नहीं दिखाई तो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ ना, ये मैं स्वयं ना कर पाने की कभी कभी भड़ास भी प्रकट करता हूँ। इसीलिए तुलसीदास जी ने जो बहुत ही महाकाव्य के सबसे बड़े रचयिता विद्वान पंडित तुलसीदास जी की वो लाइन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यही व्यंग है उसमें। वो किसके लिए कहा गया है? जो खुद तो कर नहीं पाता, दूसरे पर बड़ा उपदेश, उसी के लिए कहा गया है। ये आसान माना गया है। मैं स्वयं कह रहा हूँ कि जिस चीज़ को आप कह लेते हैं उसको करके दिखाएं। तो करके दिखाने का यही है। अब वो करके मैं कैसे दिखाऊं? जब मैं आपको कंटिन्यू करूंगा तो सुओ मोटू तो मैं भी तो जीएस पढ़ूंगा भाई। तो वो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं निस्वार्थ भाव से, ऐसा नहीं, मेरा भी उसमें स्वार्थ जुड़ा है, आपका तो है ही, आपका तो प्रत्यक्ष लाभ है ही। आपको एक क्लास क्या, ऐसा संजोग बैठ सकता है कि वो क्लास 2-3 परिप्रेक्ष्य में उपयोगी साबित हो रही हो, जैसा कि मैं उस क्लासेस में कहता रहा हूं। तो ये बातें कहने का ऑन पब्लिक ये मतलब है कि अगर कोई बंधु उस अतिरिक्त क्लास से या पूरे सारे क्लास को से जुड़ना चाहता है तो अभी भी, चूंकि आज 6 दिसंबर है, कम से कम 20 दिसंबर तक ये संभव है, हद 25, इसके आगे नहीं, क्योंकि सुनने पढ़ने का भी समय चाहिए। मैं जनवरी का कोई भी दिन नहीं ले रहा, क्योंकि आपकी 9 जनवरी से परीक्षा है, तो बहुत ले लीजिए तो आप 5 जनवरी तक ले लीजिए। 5 दिन, जनवरी में 5 दिन लिया जा सकता है। शेष जो 4 दिन है, 9 तारीख तो एग्जाम शुरू हो जाएगा, 8 को आप अपने घर से निकल पड़ेंगे, तो 3 दिन ही बचा। 3 दिन में कोई भी पेपर अकेले अकेले दोहराया नहीं जा सकता, बस केवल एक मानने की बात है, व्यवहार में नहीं रह जाएगा वो। फिर भी 25 दिसंबर तक लिए अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। जीके के कोर्स के लिए या जीके से जुड़े हुए तथ्यों को समझने के लिए, सरल भाषा में चीज़ों को मुख्य परीक्षा में कैसे लिखा जाए सामान्य ज्ञान के, उसको लर्निंग के हैसियत से, सीखने की हैसियत से और अपने पारंपरिक शैली को आधुनिक बनाने के मकसद से आप अगर उपयोगी साबित करना चाहते हैं, उपयोगिता अपनी साबित करना चाहते हैं, या मेरे द्वारा दिए जा रहे उन क्रैश कोर्स के माध्यम से अपने आप को बदलने में सक्षम पाते हैं, तो आप हमको मैसेज करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7705090393। ठीक है। इस बढ़ती हुई ठंडक में हर दिन धूप हल्की होती जा रही है और ठंडक शाम को बढ़ रही है। दिन भर जो पछुआ हवा चलती है उसका असर केवल पश्चिमी विक्षोभ तक ही नहीं जाना जाता। शरद ऋतु में जब नवंबर का महीना क्रॉस कर जाता है, जैसे क्रॉस कर गया, और दिसंबर लगता है गेहूं की बुआई अपने चरम के बाद खेतों में अवरोही क्रम में नीचे उतरती है, यानी इक्का दुक्का खेतिहर ही बचे होते हैं जो गेहूं की बुआई नहीं कर पाते हैं, या वहाँ जहाँ धान की पछेती खेती हुई है और अभी भी वहाँ मिट्टी भुरभुरी नहीं की जा सकी है, वहाँ खेतों में अभी भी नमी ज़्यादा है, तो वहाँ गेहूं की बुआई थोड़ा लेट से होती है, लेट वैरायटी प्रयोग में आती है। मैं घर गया था, गेहूं की बुआई धूम से चल रही है, और उस सीज़न में जब ये गेहूं की बुआई लगभग ख़त्म होती है तो ठंडी पूरे पांव पसार लेती है और कुहरा बढ़ने लगता है। मैं पूर्व के वीडियो में कह चुका हूँ, कड़ाके की ठंडक के बीच में 9-10 जनवरी को आपकी परीक्षा है, चाहे सुबह वाला पेपर हो या शाम वाला, उसमें पाँव के और हाथों की उंगलियों में एक विशेष प्रकार की ठंडक, कुनकुनाहट भरी, जकड़न भरी वाली रहेगी। तो उसके सावधानी के लिए आप सारी व्यवस्थाओं के साथ एग्ज़ाम में जाएं और उसकी तैयारी आज भी करें। कैसे? इसी ठंड के माहौल में 3 घंटा जरूर पर डे लिखें। आप इतने अभ्यस्त हो जाएंगे कि वो 4 पेपर आपको बिल्कुल नॉर्मली गुजरेगा। नहीं तो अगर अचानक ये पड़ा तो आप जान जाइए आपकी असफलता का एक कारक ठंड भी हो सकती है। मैं प्रेमचंद का नॉवेल नहीं सुना रहा हूं आपको,
मैंने भी परीक्षाएं दी हैं और ऐसी कंडीशन में दी हैं, झेलते हुए। हमारे अन्य अधिवक्ता बंधु और बहनें भी जो कई बार मेंस का अनुभव पाए हों और शरदकालीन या जनवरी के महीने में मेंस लिखा हो, निश्चित ही इस अनुभव से दो चार हुए होंगे, हुई होंगी। ठीक है, तो इन सब बातों का ख्याल रखें। पर डे लिखें, लिखने से गर्माहट भी होती है, लेकिन कायदे से पहन ओढ़ के और अपने आप को गर्म कपड़ों में रख के। नहीं पता लगा कि लिखने के चक्कर में ठंड लग गई और पेट गड़बड़ हो गया या कोई और अन्य डिसीज के आप शिकार हो गए, बचे हुए समय जो कि बहुत ही अनमोल रूप से मिले हुए हैं वो यूं ही बर्बाद हो गया। अगर एक हफ्ते भी आप किसी बीमारी के चक्कर में पड़ गए हैं तो आप बने बनाए प्रतियोगिता के दौड़ से स्वयं की त्रुटिवश, स्वयं की असावधानीवश बाहर हो जाएंगे। ख्याल रखना, बहुत नाजुक समय चल रहा है। तो मुझे जो कहना था आज के डेट में रेगुलर वीडियो के साथ मैंने कह दिया। आप सारे लोगों की सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं आज का वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। मिलूँगा कल इसी रेगुलर वीडियो के साथ और आप हमको विदा दीजिए। हम कल फिर एक नए जोश खरोश के साथ आपके साथ नई सूचना के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सत्यमेव जयते।